नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। बिहार में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं और बिहार में कौन होगा मुख्यमंत्री और क्या निशांत होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, इसी को लेकर हम पूरा विश्लेषण करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर कौशलेंद्र पराशर भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार निशांत का भविष्य क्या है और बिहार में मांग है, ज़रूरी है, ज़रूरत है, तो क्या निशांत की ज़रूरत है और अगले मुख्यमंत्री 2025 के चुनाव के बाद क्या निशांत होंगे, इसी के लिए हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर कौशलेंद्र पराशर के साथ। कौशलेंद्र जी, ये बताइए, जिस तरह से बिहार में सुगबुगाहट है, मंत्रियों के बीच अंदर खाते बातें हो रही हैं, क्या निशांत अगले मुख्यमंत्री होंगे बिहार के? निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, आप जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। बीआईटी से इंजीनियर हैं। नीतीश कुमार का जो जीवन पद्धति रहा है, राजनीति करने की जो उनकी आदतें रही है, नीतीश कुमार जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं, जी। वो अपने परिवार को, अपने सभी रिश्तेदार को राजनीति से दूर रखते हैं। नीतीश कुमार चाहते नहीं हैं कि उनका बेटा राजनीति में आए। आज तक जो भी लड़ाई नीतीश कुमार ने लड़ी है, परिवारवाद के विरुद्ध लड़ी है, परिवारवाद पर सीधा हमला किया है। बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। हम बात निशांत की कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव राजनीति में आए, उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब उनके बेटे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं बिहार में 2025 चुनाव के लिए। जी। तो इसका लगातार नीतीश कुमार ने विरोध किया है, परिवारवाद का विरोध किया है ना। दर्शक भी जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विचारधारा रही है, परिवारवाद का विरोध करने की रही है। लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव से लड़कर एक पार्टी का, शरद यादव, सभी लोगों से उनके विवाद रहे हैं, जो भी उनके राजनीतिक दोस्त भी रहे हैं, राजनीतिक साथ साथ किए, सभी को लेकर विवाद रहा। जनता दल यूनाइटेड का जब गठन हुआ, नीतीश कुमार को उसमें बड़ी भूमिका थी। जनता दल यूनाइटेड बना, कई अध्यक्ष आए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए गए, लेकिन पार्टी के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार ही रहे हैं। सर, जेडीयू का मतलब ही होता है नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड का मतलब ही होता है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के बारे में आपको याद होगा, कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी ने, देश का पहला समाचार एजेंसी है जिसने देश में पहला बार ब्रेक किया था कि निशांत ही बिहार के दावेदार है, मुख्यमंत्री के दावेदार है, जेडीयू के असली उत्तराधिकारी हैं। हमारे खबर ब्रेक करने के कई दिनों बाद कई राष्ट्रीय समाचार अखबार, जो संस्थान है, बड़े समाचार संस्थान है, उन्होंने उसको जगह दी थी। उसके बाद इस खबर को तूल दे दिया गया, बड़ी खबरें चलने लगी, सभी जगह खबरें चलने लगी, निशांत आएंगे, निशांत जाएंगे, निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे। उसमें हम नहीं जाते हैं। हम बात कर रहे हैं निशांत की, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो निशांत की ज़रूरत है, बिहार नहीं। जरूरी है कि ज़रूरत है? नीतीश कुमार की ज़रूरत बिहार को नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नीतीश कुमार की ज़रूरत बिहार को नहीं है, लेकिन जेडीयू के लिए ज़रूरी है निशांत। नीतीश कुमार की जो पार्टी है ना, उसके लिए ज़रूरी है। नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, जी। नीतीश कुमार अब बिहार में इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रह गए कि बिहार में पहले जो सर्व रिकॉर्ड स्थापित किया था, उस मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बचाने की ज़रूरत है। निशांत आएंगे तो जेडीयू बचेगी, नहीं तो जेडीयू में कई ध्रुव हैं। कई बार जनता दल के टूटने की बात होती है ना, जेडीयू टूट जाएगा, इसकी बात होती है कि जेडीयू टूट जाएगा। दर्शक ये समझ लें कि बिहार की जरूरत निशांत नहीं है, नीतीश कुमार के बेटे की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार का जो विचारधारा है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उसको बचाने के लिए, उसके लिए निशांत का राजनीतिक में आना बेहद जरूरी है। निशांत आएंगे तो जो नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में काम किया है, जो उनका एमएसपी है, उस एमएसपी के सहारे जो नीतीश कुमार के वोटर्स हैं, नीतीश कुमार की राजनीतिक शुरुआत, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, 4 से 5% उसकी संख्या है नई जाति जनगणना में, उस आधार पर तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं ना बिहार में 5% वोट लेकर, कोई नहीं बना है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो अपना एमएसपी स्थापित किया है बिहार में, जो काम करने का तरीका स्थापित किया, जो सुशासन देने का तरीका स्थापित किया, जो सुशासन दिया, जो महिलाओं पर काम किया, लड़कियों पर काम किया, शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य पर काम किया, भले ही एक बेहतर प्रयास मुख्यमंत्री ने किया, उसका रिजल्ट फलाफल भी अच्छा रहा। जीविका के माध्यम से हो या हॉस्पिटल्स में, पीएससी सेंटर में सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। मंत्री आते रहे, मंत्री जाते रहे, स्वास्थ्य विभाग में काम होते रहा। लेकिन नीतीश कुमार का जो अपना एमएसपी था, जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, वो एक बड़ी ही मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में रही है। नीतीश कुमार को हमेशा लोग कहते रहे कि पलटू राम है। नीतीश कुमार कभी पलटते नहीं हैं।
नीतीश कुमार के साथ एक ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ का पेड़, हम जहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे कई ताड़ के पेड़ हैं, हम उसको दिखाएंगे भी आपको। तो ताड़ का पेड़ पे होता क्या है कि ताड़ी का लबनी लगा रहता है, तो वहाँ पे गर्मी के समय में 5-6 लोग बैठे रहते हैं ताड़ी पीने के लिए। तो सभी के मन में होता है कि लबनिया पासवान जी लेके उतर रहे हैं ना, तो उस लबनिया में हम ताड़ी निकाल लें, आएगा, हम पहले पिएंगे। हम पहले पिएंगे। वही हाल है बिहार की राजनीति का। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, वही हाल है राष्ट्रीय जनता दल का, वही हाल है भारतीय जनता पार्टी का। दोनों इंतजार में होते हैं। बिहार की राजनीतिक संरचना जिस तरह का है, जातीय वोटर की गुटबंदी गोलबंदी जो है, उसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को माइनस कर, नीतीश कुमार की विचारधारा को माइनस कर सत्ता में आना संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी, जो नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टनर है, बड़े सहयोगी पार्टनर है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार की ज़मीन पर तो कोई बड़ा स्थल नहीं है, बड़ा वोटर्स नहीं है, तो जनता दल यूनाइटेड के सीएम के तौर पर तो उन्हीं को इस्टेब्लिश करेंगे। तो चेहरा कौन रहेगा सीएम के तौर पे, किसको चेहरा सामने रखा जाएगा? नीतीश कुमार रहेंगे कि उनके बेटे रहेंगे? तो उसके बारे में दर्शकों को जरूर बताइए कि चेहरा किसको रखा जाएगा। चुनाव के पहले हमेशा चेहरा लॉन्च करती है एनडीए, तो इस बार किसको रखा जाएगा? एनडीए की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी दिल्ली में है और उस सरकार ही चल रही है नीतीश कुमार के सहारे जी। अगर नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेते हैं तो नरेंद्र मोदी, अगर अभी समर्थन वापसी की घोषणा होती है तो कल नीतीश कुमार की वापसी की घोषणा कर देती है नीतीश की पार्टी जी। तो कल प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इस सहारे चल रही है अभी जो एनडीए का जो गठबंधन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी प्रधानमंत्री और नीतीश के सहारे हैं। अगर नीतीश समर्थन वापस ले लेते हैं तो तुरंत चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, ब्लैकमेल पर उतारू हो जाएंगे। तो बीजेपी के सामने करो या मरो की स्थिति है, उसकी मजबूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए नीतीश बेहद में बेहद जरूरी है, नीतीश की पार्टी जरूरी है। बीजेपी अपना एक्सपेरिमेंट करते रहती है। 2 सांसदों की पार्टी आज देश में प्रधानमंत्री बनाकर बैठी हुई है 3 टर्म से। बिहार में भी उसकी इच्छा है, बिहार में उसके नेता मंत्री लगातार बोलते रहते हैं कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए। बोलते हैं, ग्राउंड पे नहीं दिखता है। 50 सीटों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 50 से 70 सीट से ज़्यादा बीजेपी को नहीं आ सकता है सौरभ, बिहार में आ ही नहीं सकता है। और नीतीश कुमार का वोट बैंक बढ़ा है। पहले नीतीश कुमार के साथ 15-20% वोट था, अभी जो नीतीश कुमार ने काम किया है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, 25 से 30% वोट तक नीतीश कुमार की कैपेसिटी पहुँच गई है। जो जीविका दीदी काम कर रही है, नीतीश को जिताना चाहेगी। जो टोला सेवक काम कर रहे हैं, नीतीश को जिताना चाहेंगे। जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जिताना चाहेंगे। शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक देंगे वोट, कुछ शिक्षक नहीं देंगे वोट, लेकिन सभी को पता है कि हमको वेतन मिल रहा है, जितना मिल रहा है इससे हम जीवन अपना सुचारू ढंग से चल रहे हैं। इसलिए सभी की मजबूरी बन गए हैं, बिहार में मजबूरी बन गए हैं। नीतीश की पार्टी का नारा है नीतीश है तो निश्चिंत है, लेकिन बिहार के वोटर्स, जहाँ पर हम ग्राउंड में चलते हैं, जहाँ हम लोग काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जीविका दीदी से बात करते हैं, टोला सेवक से बात करते हैं, कहते हैं कि कल अगर दूसरी सरकार बदल जाती है तो क्या हम लोग काम कर पाएंगे? भरोसे दिए जा रहे हैं, भरोसे वादे किए जा रहे हैं, भरोसा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग टैक्स पेयर हैं। आप भी टैक्स देते हैं केंद्र सरकार को, हम लोग भी केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स पेयर की बात नहीं सुनी जाती है। सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती है, टैक्स पेयर के पैसे से आती है और जनता के लिए खोल देती है। टैक्स पेयर की चिंता कोई करता है क्या? तो एक सवाल दर्शकों के मन में भी है कि आखिरकार जेडीयू में अंदर ये बात हो रही है, वो सामने नहीं आ रही है कि उनके बेटे मुख्यमंत्री होंगे, तो उनके चेहरे पर मोहर कब लगेगी, नाम कब सामने आएगा, ये सवाल है। अब तो शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार के बेटे का बर्थडे था, उसके बाद लगातार पब्लिक मंच पर जाना, मीडिया से बात करना। निशांत पहले मीडिया से बात नहीं करते थे, जिस तरह से वो हंसते हुए बात कर रहे हैं मीडिया से, थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिखे थे, नहीं करते हैं। थोड़ा सा नीतीश कुमार ने उनको एक कदम, सीढ़ी होता है छत पे जाने का ना, तो नीतीश कुमार एक कदम छोड़ा है। देखते हैं थोड़ा बेटा बोलता है तो कैसा लगता है। नीतीश कुमार हंसते हैं निशांत का बयान सुनकर। जो उनके मित्र बैठे रहते हैं ना, उनके लोग बैठे रहते हैं तो कहते हैं कैसा बोला निशांत। नीतीश कुमार को मज़ा आता है, लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक मजबूरी है ना, कि हम अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाएंगे, इसलिए निशांत की एंट्री नहीं हो रही है। लेकिन जेडीयू की लिए ज़रूरी है, जेडीयू के लिए मजबूरी है, जेडीयू की ज़रूरत है, इसलिए निशांत की राजनीतिक एंट्री होगी, राजनीति में आएंगे। और किसी को हिम्मत नहीं, किसी में कुव्वत नहीं कि निशांत को बिहार की सत्ता में आने से रोक सके। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। जनता चाहती है बिहार की।
जो 30% जो वोटर हैं जो नौकरी कर रहे कार्यकर्ता हैं, हैं जनता उनके है। बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार का विचारधारा को कौन आगे लेकर जाएगा। जी नीतीश कुमार के जो काम है, जो नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को नौकरी दिया है, टोला सेवक को नौकरी दिया है, हेल्थ वर्कर को नौकरी दिया है, शिक्षकों को बहाली किया है। शिक्षक में 10% भी अगर शिक्षक वोट करते हैं ना, जी 1 लाख शिक्षक होता है तो 5 लाख वोट होता है। 6 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नीतीश ने बहाली किया है। लेकिन हम वोट पे नहीं जाते हैं, वोट कोई विषय नहीं है। राजनीतिक चुनाव में जीत हार होते ही रहता है। बड़ा अच्छा काम करने वाले चंद्रबाबू नायडू भी चुनाव हारते रहे हैं। बड़े अच्छे काम करने वाले जोगी भी लोकसभा का चुनाव हार गए थे अनेक सीटों पर। तो काम कोई चर्चा का नहीं रहता है। यहाँ निशान जेडीयू के लिए ज़रूरी है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए ज़रूरी है, बिहार के जो सुरक्षा चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है। जी और शांत सौम्य चेहरा है, इंजीनियर है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, नाम ही काफ़ी है नीतीश का होना बिहार की पॉलिटिक्स में। एक तरफ तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है। आप सर्वे करेंगे जनता के बीच अभी नहीं ज़्यादा खबर जा रहा है। जी निशांत जो नीतीश को चाहने वाले लोग हैं वो निशांत के साथ स्वतः शिफ्ट हो जाएंगे ना सौरभ जी। बिल्कुल ठीक बात। तो निशांत का राजनीति में आना भी तय है, बिहार का मुख्यमंत्री बनना भी तय है और बीजेपी की औकात नहीं किसको रोक लेगी। आप ये पूरा विश्लेषण सुन रहे थे। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि डॉक्टर निहोरा यादव जेडीयू प्रवक्ता सिरे से इस बात को नकार रहे हैं, उनके बेटे के नाम के मुख्यमंत्री बनने को लेकर नकार रहे हैं। मगर आप तो 2026 में चुनाव के नतीजे आने के बाद सीटें तय करेंगी और जेडीयू दावा ठोक देगा निशांत के नाम का, बिहार के नए मुख्यमंत्री निशांत ही बनेंगे। अपने सहयोगी कौशलेंद्र परासर के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज़, पटना।